घर राशन बंटवा दीहनी, गैस चूल्हा जलवा दीहनी, घर घर राशन बंटवा दीहनी, गैस चूल्हा जलवा दीहनी। हई राम जी के भक्त मोदी जी, राम मंदिर बनवा दीहनी हो। हई राम जी के भक्त मोदी जी, राम मंदिर बनवा दीहनी। हमारे बीच केसरिया विधानसभा सर्वे के दौरान एक बाबा जी मिले हैं। जो बाबा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? रोशन कुमार तिवारी। रोशन कुमार तिवारी जी, बताइए अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि आप मोदी जी की तरफ हैं या आपका जन स्वराज एक नई पार्टी आई है या तेजस्वी यादव, किनके साथ जाएंगे? देखिए, हम सनातन हिंदू हैं और हम लोग सदा मोदी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि मोदी जी के साथ रहने का कारण क्या है, कोई पार्टी हो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता है। जो राम का है वही काम का है, जो राम को लाए वही हम लोग के जीवन में काम का है। बाकी आज 500 साल से या बहुत पहले से वो टूटा था और उस पर कोई चर्चा चल रहा था लेकिन बन नहीं रहा था। हमारी जानकारी बस मोदी जी जब आए तो राम मंदिर बनवाए। हम लोग यही बस शान से कह सकते हैं कि जब मोदी जी नहीं थे तो हम लोग शान से नहीं चलते थे और रोड पर चलते थे तो खतरा होता था, चलने में भगवान के नाम लेने में भी संकट आता था और बहन बेटी का मान मर्यादा यानी कि वो सुरक्षित नहीं थी। लेकिन पहले से बहुत अच्छे और बहुत खुशी से आज के बहन बेटी रह रही है के चलते, क्योंकि मोदी जी काम का है, केवल नाम के मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो काम के हैं। मान लीजिए आप सनातनी हैं तो क्या आपको लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार आएगी? हम तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना सदा करते हैं। हम पूजा करते हैं तो अपने देश के लिए भी कहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि केवल अपने लिए पूजन या पैसा नहीं कमाना चाहिए। राष्ट्र के लिए यानी दिन दुखी के लिए, निर्धन गरीब के लिए, साधु संत के लिए पैसा, उसमें से कुछ पैसा कुछ गुरु के लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए। उसी प्रकार हम रोज जब भगवान के मंदिर या जहाँ भी रहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसमें एक प्रार्थना अवश्य ही करते हैं कि हे प्रभु, अब मोदी जी जब तक रहें तब तक उनका सरकार बने, क्योंकि हम लोग इतना ध्वज फहरा कर चले कि एक शान से चले, एक मान मर्यादा के साथ चले कि हमारे देश में राम जी को लाए हैं और वही काम का है, वही मोदी जी सदा जीतते रहे। साथ ही साथ योगी जी, मोदी जी के बाद कौन आएंगे तो योगी जी आएंगे, क्योंकि भगवान से यही कामना करते हैं कि वो योगी जी भी कम नहीं है मोदी जी से। हमारे संवाददाता ने माझी विधानसभा में जाकर सर्वे किया था, कई लोगों ने कहा कि बिहार में भी योगी जी का वेलकम है, बिहार में भी योगी जी आए, इसके लिए आप क्या कहिएगा? हम तो बहुत प्रसन्न होंगे, कुछ लोग हैं जो बहुत प्रसन्न होंगे कि योगी जी अगर आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार कोई खराब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ आता तो नीतीश कुमार से बहुत अच्छे योगी जी को मानते हैं, लेकिन मोदी जी के चलते हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो ज़्यादा कुछ काम कराए नहीं, लेकिन जो भी कराए उनका भी सरकार जब बना तो हमको लगता है कि अच्छा ही था, लाख दर्जे अच्छा था, लालू से अच्छा ही था। तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर क्या सनातन को खतरा है? बहुत खतरा है तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर, क्योंकि सरकार इसका बनना चाहिए जिस जो अच्छे से बोल सके, अच्छे से काम कर सके, जिसका अपना सहूर नहीं है, कुछ भी पहन कर और जनता के सामने आ जाते हैं, वो क्या किसी राष्ट्र का सेवा करेंगे, किसी देश का सेवा करेंगे, तो उनका हमको नहीं लगता है कि उनका सरकार बनेगा तो हमारे देश में कुछ विकास हो सकता है। रोशन जी, अयोध्या में जो राम मंदिर बना तो उसके बाद उस पर आप लोगों को काफ़ी खुशी हुई होगी? बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाना चाहते हैं। हमारे जो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा हैं, वो अपने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब हो जाएगा, एकता हो जाएगा, हम सभी में एकता हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र होगा, सनातन एकता होगा, सभी धर्म के प्रति उजागर करना है, तो हम लोग तो बहुत खुशी हैं कि राम मंदिर बना। और साथ ही साथ हम लोग दर्शन करने भी जाते हैं। वो राम मंदिर बनने से हमको लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष रूप से तो थे ही अयोध्या में, लेकिन उनका जब मूर्त आ गया तो हम लोग बहुत प्रसन्न से भगवान का जहाँ रहते हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान तो सब जगह है, लेकिन जिस प्रकार हवा सब जगह है, लेकिन जब आपका गाड़ी पंक्चर होता है तो पंक्चर वाले की दुकान पर जाते हैं, उसी प्रकार भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए भगवान की नगरी में जाते हैं, अयोध्या धाम में जाते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रकट हुए थे वहाँ। भयो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, साक्षात माता कौशल्या की से प्रकट हुए थे। वैसे प्रभु श्री राम को तो हम सदा जय जयकार करते हैं। रोशन जी, एक सवाल है मेरी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनी तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में भी एक सीता कुंड धाम है रोशन जी, जो कई सालों से वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ, तो भगवान राम को भी तो आप लोग जगह दिए, तो क्या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी से आपका क्या मांग रहेगा रोशन जी कि सीता माँ का भी जगह दिया जाए या उच्च धर्म स्थलीय के रूप में उसको विकसित किया जाए? जरूर जरूर, हमको जानकारी बस सीतामढ़ी में एक जगह है जहाँ पे माता सीता का सीता कुंड बनने वाला है, वहाँ पे
तो कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन हमारा देखने से और हम कुछ देखे ऐसे जो हम लोग का भाजपा जो पार्टी है वो कुछ बोले थे कि हम लोग आगे आने वाली सरकार में हम लोग वहाँ पे भी विकास करेंगे, क्योंकि जो राम को लाए हैं वो माता सीता को भी लाएंगे। माता सीता राम से कोई दूर नहीं है, लेकिन उनका भी स्थान अच्छे से जल्द बनेगा। इससे मुझे जानकारी बस पता लगा है कि जल्द से जल्द वहाँ विकास होगा, माता सीता का स्थापना होगा। उसी प्रकार जितना धूमधाम से जितना अच्छे से पूजन पाठ के साथ वहाँ पे शिलान्यास हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी पूजा होगा। यहाँ भी मोदी जी आएंगे और अच्छी तरह से इस भी यहाँ माता सीता का भी मंदिर स्थापन होगा, पूजन पाठ यहाँ भी होगा। जी जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी का एक सवाल है जो सनातन पे आवाज़ उठाते हैं, उनका सवाल है कि लोग सनातन वाले बीजेपी वाले कहते हैं राम को लाए हैं, तो राम को तो कोई लाए नहीं, राम हम लोग को लाए हैं। राम को तो हम लोग को लाए, लेकिन जब राम हम लोग को ला दिए उसके बाद से जब राम यहाँ से त्रेता युग में भगवान जब यहाँ स्थापन कर दिए, सभी मनुष्य आए, फिर त्रेता युग समाप्त होता है तो कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग इसी प्रकार आता है। तो भगवान तो अपने श्री धाम में चले गए, यानी वो भगवान बैकुंठ धाम में चले गए। उनका प्रतिमा बनाकर यानी भगवान कहे कि हम सभी जगह रहेंगे, लेकिन हमारे भक्त जब हमको पुकारेंगे विप्र धेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार। भगवान कब अवतार होते हैं? ब्राह्मण के पुकार पे, गौ माता के पुकार पे, उसी प्रकार जब निर्धन के पुकार पे भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान तो अभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ मौजूद नहीं थे, भगवान तो वहाँ धाम में चले गए थे, लेकिन कहे कि जब जब भक्त हमको पुकारेगा तब तक हम आएंगे। तब तक यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ विपक्षी पार्टी या जो भी आए अकबर के जब या इस मंदिर को तुड़वाए शायद, और मंदिर को तुड़वा दिए, तो उसके बाद हम लोग का कर्तव्य है, भगवान तो आकर यहाँ बनाएंगे नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो, कि कहा जाता है कि तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूँगा। भगवान कहते हैं कि 2 कदम तुम चलो, यानी कि तुम मंदिर बनवा दो, तेरे लिए मैं मंदिर क्या तेरे लिए महल आदि भी बनवा सकता हूँ। तो भगवान अपने से अपना आप मंदिर नहीं बनवाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, सच में मेरा पूजन करते हो, मुझसे प्रेम करते हो। भगवान को राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कहते हैं कि अगर सच में भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, तो मेरा मंदिर बनवा दो। और यही हुआ, भगवान से प्रेम करने वाले लोग तो मंदिर बनवाए, और जगह भी बनेगा। अभी उतना ही नहीं है, बहुत जगह हमको लगता है कि मंदिर हर जगह हनुमान जी का, हर गाँव में हनुमान जी का मंदिर अब बनेगा। बाबा बागेश्वर बाबा ये कहे हैं। क्षेत्र से हम जो केसरिया विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं आपके राजेश कुशवाहा जी और यहाँ शालिनी मिश्रा जी जो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, आपको क्या लगता है किनको शुभकामनाएं देनी चाहिए? देखिए, हम तो सदा शालिनी मिश्रा जी को ही शुभकामना देंगे, क्योंकि वो जब आई तो यहाँ पे काम काज भी बढ़ा और यहाँ पे बहुत सारे काम काज हुए। और ये जो डॉक्टर राजेश कुमार हैं, हमको लगता है कि हम देखे थे, ये तो जीत कर चले गए, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए यहाँ हम लोग के विधानसभा में। तो करेगा उन्हीं को सरकार बने तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौजवान युवक ऐसे घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसा सरकार आए, ऐसे सरकार बने जिससे हमारे जो भाई बंधु हैं उनका भी रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलेगा तो उनका भी पेट भरेगा, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ी जा रही है। तो ऐसी सरकार हमारे बिहार में आना ही चाहिए जो रोजगार दे सके। आतंक का एक बड़ी सवाल है रोशन जी की जो थी आपका गौ हत्या है, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, तो क्या इस पर आपका राय है? हम तो सदा कहते हैं, हमारे जो प्रियजन यानी कि बाबा बागेश्वर बाबा सदा कहते हैं, हमारे महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम वाले भी सदा कहते हैं कि सरकार को केवल देश के लिए तो सोचते हैं, लेकिन कुछ गौ के ओर भी, गौ माता की ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि आजकल गौ माता की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कोई दूसरा नहीं करा रहा है। जनता पार्टी गौ हत्या नहीं रोक पाई। नहीं, ये तो रोकने के प्रयास मोदी जी करते हैं, लेकिन क्या करें, मोदी जी अकेले वहाँ पे बैठकर, वो तो हर राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ लोग भी मिलते हैं, बिना मिले हुए गौ हत्या का तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे पहले से तो कुछ कम हुआ है, पकड़ाए जाते हैं। हमारे मोतिहारी में भी पशु का जो भेजा जा रहा था, ये कुछ लोग पकड़ाए हैं। तो ऐसे हमको लगता है धीरे धीरे खत्म होगा, जिस प्रकार योगी सरकार हुआ यूपी में, और वहाँ पे भी अत्याचार धीरे धीरे खत्म, लगभग खत्म हो गया है। उसी प्रकार ये गौ हत्या पर भी रोक लगना चाहिए। ये और एक सरकार का ही परम कर्तव्य नहीं होता है कि गौ हत्या को रोक ले। अरे हम लोग भी एक मनुष्य हैं, और हम लोग बेचते हैं किसी से, तब न कोई लेकर जाता है। तो हम सदा हमारे सभी भाई बंधु, हमारे सभी देशवासी से यही प्रार्थना करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि मेरे भाई बंधु जो आप बेचते हैं उनको ना बेचें, क्योंकि आप बेचते हैं तब न कोई ले जाकर काट देता है। आप लोग जानते हैं कि वो कटाने जा रहा है, कुछ पैसा के लोभ के कारण लोग बेच देता है। बाबा जी आप ये बताइए कि लास्ट अब सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी या सनातनी आपको वीडियो जो देख रहे हैं हमारी स्वर्ण चंपारण न्यूज के माध्यम से, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि सबसे प्रेम कीजिए, मन से, वाणी से और कर्म से। तो ये सबसे प्रेम कीजिए। भगवान कब मिलते हैं? अगर सच में आप भगवान को पाना चाहते हैं और खुशी और प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो भगवान का तो स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, और उनका भजन कीर्तन भी 2-4 मिनट रोज समय निकाल कर। अच्छा मोदी जी के लिए गाना गाते हैं, क्या एक बार और
राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे, मेरे जिंदगी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप जैसे कलाकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो हमारे जनता, हमारे प्रिय बंधु, हमारे आसपास के जो भी देशवासी जो भी देख रहे हैं, उनकी कृपा अगर होता है, उनको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, तब तो अच्छा है। बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। लास्ट दाम हमारे सोनक चंपारण के जो संवाददाता हमारे परिवार सोनक चंपारण के, उनको क्या करना चाहिए? उनको यही कहेंगे कि वो जिस प्रकार जागरूकता के साथ एक भावना, अच्छे भावना को लेकर एक ऐसे चला रहे हैं इस सन ऑफ चंपारण न्यूज़ को, हम भगवान से यही कामना करेंगे कि उनमें ऐसा दिष्ट और संकल्प और बनाए रखें, उनका विश्वास और जागरूक रखें, विश्वास बनाए रखें भगवान पे, और सदा इस प्रकार के अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाए, हमारे देश के, हमारे राज्य के सुरक्षित रहने के लिए हर न्यूज़ को अपडेट रखें। तो ये हमारे बीच बाबा रोशन जी, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।